दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूं जो शायद आपने अपने दिल में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। क्यों कुछ लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनके जीवन में बड़े आराम से जिंदगी कटती है? तो क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या भगवान उसे देख नहीं रहे? या फिर इंसान को बुरे कर्म की सजा कब मिलेगी? यह सवाल बहुत पुराना है और शायद मानव के साथ उसके अस्तित्व के समान ही बहुत पुराना। लेकिन इस सवाल का जवाब भी दोस्तों उतना ही गहरा और उतना ही सूक्ष्म है। आज मैं आपको इस प्रश्न का एक ऐसा जवाब देने जा रहा हूँ जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभव और अध्यात्म का भी है। और साथ ही सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन उसका फल तुरंत मिले या कुछ समय के बाद मिले या फिर उसे अगले जन्म में मिले, यह निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति और उस व्यक्ति के जीवन पथ पर। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तुच्छ समझ करके और अधिक पाप करने लगता है। ईश्वर तब सजा देता है ताकि उसे झटका लगे और वह सुधर सके। जैसे दोस्तों, रावण को भी तुरंत सजा नहीं मिली थी। जब उसने मर्यादा की हर एक सीमा को लांघ दिया तब प्रभु श्री राम ने उसका अंत किया था। ईश्वर तब हस्तक्षेप करते हैं जब एक व्यक्ति का बुरा कर्म दूसरे की अत्यधिक हानि करने लगता है। दुर्योधन के अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक उसने द्रौपदी का अपमान नहीं किया। दोस्तों, वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई थी। कभी कभी सजा हमें जीवन में दर्द के रूप में मिलती है, लेकिन वह हमें जागरूक करने, सुधारने और नई दिशा देने के लिए आती है। जैसे बीमारी, अपमान, धोखा, मानसिक शांति का ह्रास, यह सब जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं दोस्तों जो आत्मा को झंझोर देती हैं और इंसान अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो वह कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग, रिश्तों में टूटन, आत्मिक अशांति की कमी जैसे रूप में सामने आती है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है दोस्तों जब सुधार का मौका नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे आज हो या कल, यह सृष्टि का नियम है कि हर कर्म अपने फल को साथ लेकर के चलता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है तब ईश्वर स्वयं न्याय करने के लिए उतरते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था और उसका व्यवहार उससे भी कठोर, अन्यायपूर्ण। दोस्तों, उसने कई बार लोगों को नुकसान पहुंचाया बिना किसी पछतावे के। लोग उससे डरते थे पर वे सोचते थे कि क्या उसे कभी उसका फल नहीं मिलेगा। राजा की कहानी में छुपा एक गहरा सत्य, और यही सत्य मैं आज आपसे साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको बताएगी कि कर्म के फल को समझने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सजा हमेशा समय पर नहीं आती लेकिन निश्चित रूप से आती है। और इस सच्चाई को समझना जरूरी है क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, उस राजा के पास था सब कुछ, सारी शक्तियां उसके पास थी, सारी दौलत उसके पास थी, लेकिन उसका दिल जो था वो पत्थर जैसा कठोर था। उसका नाम था भीमसेन। भीमसेन के राज्य में लोग डरते थे क्योंकि वह न केवल कठोर था बल्कि न्याय करने में भी अंधा था। एक दिन भीमसेन ने एक गरीब किसान को अपने दरबार में बुलाया। किसान के पास अपनी जमीन की सच्चाई साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। राजा ने बिना सुने ही उसकी जमीन हड़प ली। किसान ने अपने घर चला गया, हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखता हुआ बोला कि हे ईश्वर, न्याय कब मिलेगा? लेकिन न्याय तुरंत नहीं मिलता दोस्तों। भीमसेन ने उसी दिन महल में एक भव्य जश्न मनाया। सारा शहर भीमसेन की शान में झूम रहा था, पर राजा के चेहरे पर कभी संतोष नहीं था। रात को जब वो सो रहा था, भीमसेन के सपने में वह किसान बार बार आता रहा। उसका दर्द भीमसेन के दिल को भेदता रहा, पर वह उसे अनसुना कर रहा था। समय बीता, भीमसेन के घर में झगड़े शुरू हो गए, उसके पुत्रों में लड़ाई शुरू हो गई, धन धीरे धीरे कम होने लगा और अंततः राजा बीमार पड़ गया। लोग कहते थे यह सब उसके बुरे कर्मों की सजा है, पर भीमसेन इसे नजरअंदाज कर रहा था। फिर एक दिन
राजा के पास एक आरसी आए। आरसी ने राजा से कहा कि भीमसेन, तुम्हारे कर्म जैसे बीज हैं वो जमीन में गड़ चुके हैं। जैसे ही सही मौसम आएगा वे अंकुरित हो जाएंगे। तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा आनी निश्चित है। अब राजा ने कहा कि मान्यवर, कितनी देर और, मुझे कितना समय और लगेगा मेरे कर्मों की सजा पाने में, और मेरे कर्मों का फल जिंदा कब तक रहेगा? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी सजा तत्काल मिलती है और कभी कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ता है, पर एक बार सुनिश्चित है कि धरा पर कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि कर्म का फल कभी देर से तो कभी स्वतः है उसी समय जरूर मिलता है, और यह सत्य हमें समझना ही होगा, क्योंकि हम सभी कर्म के अधिकारी हैं, अच्छे और बुरे दोनों। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया है कि हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और वह फल या इस जीवन में मिलता है या अगले जीवन में। यह हमारे कर्म हमारे बीज हैं और हमारा जीवन हमारा वृक्ष है। जो बीज हम बोते हैं वही फलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं दोस्तों, तो हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो हमारे समय की है, एक आम आदमी की जो अपने कर्मों का फल समझने लगता है। उसका नाम था राहुल। राहुल एक छोटे से शहर का रहने वाला था, जो अपनी मेहनत से अच्छा जीवन बनाना चाहता था, पर उसने अपने जीवन में बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाए। छोटे छोटे झूठ बोले, लोगों को धोखा दिया और अपना फायदा सोचा। शुरू में उसने सोचा कि मुझे तो पता नहीं चलेगा, फल तो बाद में आएगा, पर धीरे धीरे उसके जीवन में दुष्परिणाम आने शुरू हो गए। रिश्ते टूटने लगे, दोस्त दूर हो गए, काम में बाधाएं आनी शुरू हो गई, पैसों की तंगी सताने लग गई। राहुल ने महसूस किया कि उसका दुख उसकी गलतियों की वजह से है, पर सबसे बड़ा झटका तो दोस्तों तब लगा जब उसकी एक बड़ी गलती ने उसके परिवार को संकट में डाल दिया। तब उसे समझ में आया कि बुरे कर्म की सजा टल नहीं सकती। राहुल ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जीवन में बदलाव लाने की उसने ठान ली। उसने अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दिया, ईमानदारी अपनाई और लोगों के लिए अच्छा करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा कभी कभी देर से आती है, लेकिन आती जरूर है, और साथ ही साथ सुधार का मार्ग भी खुला रहता है। राहुल की तरह हम सबके लिए एक संदेश है, गलतियां करना मानवीय हैं, पर उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। कई बार इंसान बुरे कर्म करने के बाद भी सोचता है, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बच जाऊंगा, परंतु यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजर सदैव उस पर रहती है। जिस क्षण उसने बुरा कर्म किया, उसी क्षण उसकी आत्मा पर उसका असर प्रभु ने स्वतः ही डाल दिया। यह प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता दोस्तों, पर वह अंदरूनी रूप से उसे नुकसान पहुंचाता है। कर्मों का असल 3 तरीके से होता है। पहला, यह जीवन में दुख और विफलता लाता है। दूसरा, यह हमारे मन को अशांत करता है और हमें मानसिक तनाव में डालता है। तीसरा, यह अगले जन्म में भी हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसलिए कर्म करते समय हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा कर्म ईमानदारी, प्रेम और न्याय पर आधारित हो, तभी जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। और अगर कोई बुरा कर्म कर बैठा है तो घबराना नहीं, पश्चाताप करो, सुधार करो और अच्छे कर्म करो। भगवान की कृपा और अपने सच्चे प्रयास से तुम अपने कर्मों का फल सुधार सकते हो। दोस्तों, आज हमने जाना है कि बुरे कर्मों की सजा देर से भी आए, वह निश्चित रूप से आती है, और यह सजा केवल दंड नहीं बल्कि हमारे लिए सीख और सुधार का अवसर भी है। कर्म हमारे जीवन के बीज हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जैसे किसान अपने खेत में अच्छी बीज बोता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों में सदाचार, प्रेम और दया का बीज बोना चाहिए। परंतु अगर कभी हम भूल जाएं और गलत रास्ता पकड़ लें तो घबराना नहीं, क्योंकि पश्चाताप और सच्चे प्रयास से हम अपने कर्मों को और बेहतर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है दोस्तों कि कर्म में फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। इस जीवन में न्याय का गहरा नियम है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, और यह नियम ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश की तरह है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहें। तो याद रखिए, बुरे कर्मों की सजा कब मिलती है? जब वह आनी होती है तो वह निश्चित रूप से आती है, और उसका उद्देश्य हमें सुधारना होता है।
और हमें दंडित करना होता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छी दृष्टि से चुनें, क्योंकि यही जीवन का सच है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी और विचार पसंद आए हों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।